ये नेहरू जी अब क्या बताएं, ये जो फूटन डाल के गए हैं ना ये लोग, देश का बंटवारा करके वो सही नहीं करके गए, नहीं आज जनता इतनी त्रस्त नहीं होती। और कब्जे इतने होते थे कि लोग अपनी चीज़ को भी अपना नहीं कह पाता था, इतना डर था। आज लोग बाग खुल के जी रहे हैं। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में झांसी ललितपुर सीट से अनुराग शर्मा ने तकरीबन 3,36,000 मतों से जीत दर्ज की थी। इसके पहले 2014 में भी बीजेपी जीती थी और नंबर 2 पर समाजवादी पार्टी रही थी। इस बार क्या समीकरण है, अनुराग शर्मा ने कितना काम कराया या नहीं करा पाए, हम बात कर रहे हैं आम जनता से। इस वक्त हम मौजूद हैं खातीबाबा क्षेत्र में। भाई साहब, नाम क्या है आपका? नरेंद्र किशोर। नरेंद्र जी, 2019 में एक नाम आया अचानक से अनुराग शर्मा का, उस वक्त क्या आप लोगों की उम्मीद थी और कितना वो काम करा पाए? देखिए, सांसद जी तो ये क्षेत्र तो छोड़ दीजिए, क्षेत्र के बाहर भी, संसदीय क्षेत्र के बाहर भी हमारे यहाँ के लोकल जो स्पोर्ट्स में बच्चे हैं उन लोगों का भी बड़ा ध्यान रखा। कई यहाँ के स्पोर्ट्स के खेलने वाले बच्चों के उन्होंने एडमिशन स्पोर्ट्स कॉलेजों में कराया। और रही बात काम की, तो यहाँ पर स्वास्थ्य की काफ़ी सुविधाएं कराई हैं उन्होंने। आपका ओवरब्रिज बहुत अच्छा बनवाया है और हम लोग चाहेंगे कि आने वाले समय में भी वो जैसा काम करा रहे हैं, ये इससे हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन चाहेंगे कि आगे भी और अच्छा काम कराएं। मैडम, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है नीता सिंह माहौर। नीता जी, 2019 के इलेक्शन के पहले चूंकि बीजेपी की गवर्नमेंट उस वक्त चल रही थी, उस वक्त उमा भारती झांसी से केंद्र में मंत्री थी, काम सब कुछ ठीक चल रहा था, तब भी कहाँ कमी थी और कहाँ पे काम करा पाए अनुराग शर्मा? सांसद जी ने जो भी कार्य कराए हैं, हमें तो ऐसी कोई कमी नज़र नहीं आई। हम बस इतना जानते हैं कि सांसद जी ने जो भी हम महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी कार्य कराए हैं, बहुत अच्छे कार्य कराए हैं। महिलाओं को उन्होंने काफ़ी उद्योग के लिए भी प्रेरित किया, काफ़ी महिलाएं घर बैठे भी काम कर रही हैं। और जैसे कि पहले क्या है, महिलाएं, लड़कियां बहुत डरती थीं घर से निकलने में, लेकिन अब क्या है, ये जो कोई भी सरकार नहीं कर पाई वो बीजेपी सरकार ने किया है। महिलाएं अब मतलब खुल के निकलती हैं, खुल के सामने आती हैं। और रात में भी जैसे उनको रात हो जाती है, पहले डरती थी, अब बिल्कुल बिंदास बिना डर के वो घर से बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, सब कुछ करती हैं, बहुत अच्छा कार्य करती हैं। अब यही है कि सांसद जी ने जो कार्य किए हैं वैसे ही और उससे अच्छा कार्य सांसद जी करें, और यही हमारा निवेदन है। मैडम, चूँकि बड़े व्यक्ति के पुत्र हैं, बड़ा उनका नाम है, वीआईपी कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो अन्य पार्टियों का आरोप था उनके आने के बाद में कि वो शायद वीआईपी कल्चर में रहेंगे और लोग उनसे मिल नहीं पाएंगे। तो लगती है कि लोग उनसे मिल पाए आराम से? ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। सांसद जी के पास जो भी आते हैं, सांसद जी सबकी सुनते हैं। ये मैंने भी देखा है कि हम भी, हाँ, फ़ोन पर भी जैसे कभी कोई काम है या कोई बात है तो हम लोग फ़ोन पर भी उनसे पूछ लेते हैं, और जाते भी हैं तो वहाँ पर हर किसी की मुलाकात होती है, वो हर किसी की सुनते हैं। मैडम, नाम क्या है आपका? कुसुम मौर्य। कुसुम जी, क्या उम्मीद थी 2019 में, चूंकि एक बहुत बड़े परिवार का बेटा आया था चुनाव लड़ने के लिए, लोगों ने कहा था कि लोग मिल नहीं पाएंगे उनसे, वो एक वीआईपी कल्चर के व्यक्ति है। ऐसा भैया कहा है लोगों ने, पर वो मिलते हैं सबसे, चाहे उनके दरवाजे गरीब जाए, चाहे अमीर जाए, चाहे कोई भी व्यक्ति जाए, उनके लिए आधी रात का दरवाज़ा खुला है जनता के लिए। और जनता के बीच में उन्होंने काम किया है। उनको बुलाओ तो एक आवाज़ में खड़े हैं, हर दुख सुख में खड़े हुए हैं और हर दुख सुख के आंसू पोछे हैं। मैडम, जैसे सांसद तो झांसी में हो ही नहीं सकता। मैडम, अगर बात की जाए सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो महिलाएं अब उद्यम कर रही हैं, अपने खुद की काम शुरू कर दिए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितना आराम मिला है? देखिए, हमारी सरकार में सुरक्षा के दृष्टिकोण में तो ये है कि योगी बाबा के राज में कोई महिला ऐसे पीड़ित नहीं है कि शायद हो। थाना कचहरी सभी सुनते हैं, कोई भी चला जाए, ऐसा नहीं कि नहीं सुनते, सब सुनते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? पवन शुक्ला। पवन जी, क्या उम्मीद थी 2019 के पहले के बीजेपी अपना सेकंड टर्म शुरू कर रही थी, अब थर्ड टर्म का लगभग पहुंच चुकी है गाड़ी, उम्मीद क्या थी? झांसी ललितपुर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। पूरी उम्मीद थी बीजेपी के आने की, उसके कार्यों को देखते हुए सारी अच्छे कार्य बीजेपी कर रही है। अभी रिसेंट में ही राम मंदिर का निर्माण इतने शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ जो लोगों ने कभी उम्मीद नहीं करी थी। और माननीय सांसद अनुराग शर्मा जी के बारे में कहा जाए तो वो एक समझदार, सुलझे हुए व्यक्ति हैं।
आम जनता के लिए उनका दरबार हमेशा खुला हुआ है। डायरेक्ट उनका फ़ोन नंबर आम जनता के लिए है उपलब्ध। कोई भी किसी भी समय उन्हें फ़ोन कर सकता है, वो उठाते हैं और उसका जवाब देते हैं। आम जनता के लिए काफ़ी उन्होंने सुविधाएं झांसी में दी हैं। जिस प्रकार से मेडिकल में उन्होंने एक 500 बेड की बिल्डिंग अभी सरकार की तरफ से और उनके फॉलोअप करने की वजह से मिली है, चीज़ें चल रही हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज में कैंसर का इलाज होने लगा है। जो पब्लिक बाहर जाती थी, परेशान होती थी, अब वो अपने झांसी में रह के इस परेशानी से उसे निजात मिला हुआ है। गैस पाइपलाइन उन्होंने झांसी में दी है लोगों को। पेयजल की सुविधा, पेयजल लोगों को घर घर पाइपलाइन उसकी सुविधा मिली हुई है। झांसी में सड़कों का जाल बिछ गया है, अब तो कहीं पे भी आप चले जाइए अच्छी सड़कें उपलब्ध हैं। सेतु निगम का जो पुल का कार्य चल रहा है वो भी जल्द से जल्द मार्च तक कंप्लीट होने का है और सीपरी फ्लाईओवर भी उन्होंने कंप्लीट कराया है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य करे हैं और कर रहे हैं। शुक्ला जी, बीजेपी के अलावा जो अन्य पार्टियां हैं उनका कहना ये है कि राम मंदिर में जो इन्वेस्टमेंट किया गया उतने पैसे से यदि उसमें एक अच्छा अस्पताल बन जाता तो ठीक रहता। देखिए, ऐसा है, इस बारे में अगर हम लोग बात करें तो हर किसी की अपनी आस्था, अपने विचार हैं। जहाँ पे अस्पतालों की आवश्यकता है वहाँ पे अस्पताल बन रहे हैं। मोदी जी, योगी जी मेडिकल कॉलेज ही इतने, उन्होंने कम से कम 56 मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित हैं, उनमें से कुछ धरातल पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन एक मंदिर जो है वो लोगों की 500 साल पुराने, हमारे राम जी जो बाहर थे, एक हिंदू धर्म की आस्था है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि राम मंदिर बनना है। वो इतना अच्छा कार्य हुआ है, पूरे धर्म की वहाँ से लोगों की दिल से जुड़े हैं राम जी, तो वो भी बनना बहुत ज़रूरी था, जो कि अच्छा कार्य किया गया है। ये नाम क्या है आपका? मेरा नाम अभिषेक नारायण पाठक है। पाठक जी, क्या उम्मीद थी, कौन कौन सी दिक्कतें थीं 2019 के पहले? झांसी ललितपुर एक बड़ा क्षेत्र है, ललितपुर 100 किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ से, उम्मीद क्या थी? 2019 से पूर्व ये स्थिति थी कि जो अन्य सरकारें पहले हुआ करती थी उसमें गुंडा राज था। कहीं ना कहीं महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं, महिलाओं का उत्पीड़न चलता रहता था। जो छोटे लोग तबजे के लोग थे, गरीब तबजे के लोग थे, उन्हें बड़े लोग, बाहुबली लोग दबाया करते थे। आज वो इस सरकार में, आज वो समय ऐसा आ चुका है कि कोई भी दबा हुआ व्यक्ति नहीं है। हर कोई स्वतंत्र है, चाहे वो किसी भी जगह जा सकता है, चाहे किसी भी जगह जाके अपनी बात रख सकता है। इस सरकार में हमें ये मिला है। नाम क्या भैया? ब्रजेश कुमार निगम। निगम साहब, पहले जहाँ पर 500 रुपए की रिश्वत में काम होता था, अब वहाँ 5000 रुपये लग रहा है, ये आरोप है विपक्ष का। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। आज जो भी काम हो रहा है बिल्कुल फ्री हो रहा है। जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनको अपनी योग्यता के आधार पर उनकी नियुक्ति हो रही है। पहले ये होता था कि पढ़ा लिखा बच्चा पीछे बैठा रहता था, आप मालूम पड़ रहा है कि मतलब बिना पढ़ा लिखा वाला पैसे दे के आगे निकल, बल्कि विभाग में वो काम करने लायक भी नहीं रहता था। लेकिन आज जो हो रहा है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो रहा है। बच्चों की अपनी योग्यता के आधार पर उनकी नियुक्ति हो रही है। उनका मनोबल मतलब एक तो बुलंद हौसले पे है। आज बीजेपी का शासन है, सफाई भी काफ़ी कुछ है। पहले कहानी ये थी कि लोग बाग घर से नहीं निकल पाते थे और कब्जे इतने होते थे कि लोग अपनी चीज़ को भी अपना नहीं कह पाता था, इतना डर था। आज लोग बाग खुल के जी रहे हैं। तो हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हो, आगे भी करते रहेंगे। अब ऐसा नाम क्या आपका? बीरेन कुशवाहा खादियो। बीरेन जी, दिक्कतें पहले कौन कौन सी थी? हालांकि उमा भारती केंद्र में मंत्री रही, उन्होंने काफ़ी सारे काम भी कराए, लेकिन फिर कुछ भी थोड़ा बहुत काम रह गया था, तो वो काम पूरा अनुराग शर्मा करा पाए? हाँ, पूरा काम हुआ है। मंदिरों पे इतनी सफाई, मस्जिदों पे सफाई, गुरुद्वारा पे सफाई, हर जगह सफाई। झांसी में इतना काम हुआ है, कभी हुआ नहीं इतना काम। तो इस बार लगता है आपको कि तीसरी बार भी मोदी सरकार का माहौल बन रहा है? हाँ, 400 पार, 400 पार। मैडम, 400 पार कैसे जाएगा? आप 400 पार का आंकड़ा क्या है? जाएगा भैया, 400 पार ही हम करेंगे। अब मोदी सरकार ही बनाएंगे और लाएंगे मोदी सरकार, और प्रिय अनुराग शर्मा को जिताएंगे झांसी से। भाई साहब, आपको क्या लगता है, चूंकि इंडी गठबंधन जिस तरह से लगातार नीचे आता जा रहा है, तो क्या विपक्ष अपनी भूमिका ढंग से निभा नहीं पा रहा क्या? देखिए, क्या है कि विपक्ष में तो आप लोग सभी जान रहे हैं, सब लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए बैठे हैं, ठीक है ना। तो विपक्ष की एकता पे कितनी दम है ये आम जनता भी जानती है। जी हाँ मैडम, क्या देखती हैं आप, इंडी गठबंधन जिस तरीके से अपने आप को वो बढ़ा रहा था आगे, ममता जी, लालू जी, नीतीश जी, सब कुछ एक साथ हो रहे थे, इसके लिए तो हम बस यही कहना चाहेंगे कि
कुछ नहीं, बस जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम का तो ये है कि पूरा 22 जनवरी को जिस तरह से राममय पूरे हिंदुस्तान को कर दिया गया, उससे हालांकि निर्णय तो पहले ही आ चुका है। भाई साहब, क्या मानते हैं आप, इंडी गठबंधन जो है वो कहाँ तक सक्रिय है? जो गठबंधन है वो बनाए जा रहे हैं, उन्हीं के गठबंधन साथ में तोड़ दिए जा रहे हैं। वो लोग गठबंधन रोज बना रहे हैं और रोज तोड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो शर्तें आपस में ही रखते हैं वो, क्योंकि उनकी नीतियां जो हैं वो नीतियां कहीं ना कहीं वो आपस में ही अपने उसमें वो नहीं है, उनके विचार मिल रहे हैं कि वो उससे गठबंधन को चला पाएँ। अच्छा, एक बड़ा आरोप लगता है कि ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही केंद्र सरकार। नहीं, ये तो बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ जब आगे बढ़ती है तो उसको रोकने का प्रयास किया जाता है, तो उसी प्रकार से इन पर भी आरोप लगाकर उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। किसी प्रकार से हम इन्हें रोक तो सकें, पर प्रयास निरंतर रोकने के हो रहे हैं पर रोक नहीं पा रहे हैं। इसलिए नए नए तिड़कम उनके निकाले जा रहे हैं कि हम इनको यहाँ से घोटाला दिखाएँ, यहाँ से इन पर जाँच बैठाएँ, पर वो सारी जाँचें उनकी विफल हो रही हैं। शुक्ला जी, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार, ये बिल्कुल स्पष्ट आरोप है कांग्रेस का और अन्य पार्टियों का। अब विपक्ष है, उसका तो काम ही है आरोप लगाना, तो इस तरीके के आरोप लगाती रहेगी। लेकिन हमारा मानना तो है, जहां मोदी जी, योगी जी जैसे अच्छे और संस्कारी लोग हैं, वहां पे भयमुक्त सरकार बननी है और देश का भविष्य उज्जवल होना है। कांग्रेस ने तो वैसे देश को बेच दिया है। कैसा बेच दिया? कांग्रेस तो वैसे ही बेच दिया देश को, अब क्या बचाई? अपने आप को बचा लें पहले वो, अपना तो बचा नहीं पा रहे, ऐसे फूटन पूरे परिवार में उनके खुद ही एकता नहीं हो। जो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि जब हिंदुस्तान में सुई नहीं बनती थी तब देश संभाला था हमने। अरे अब ये नेहरू जी और क्या बताएं, ये जो फूटन डाल के गए हैं ना ये लोग, देश का बंटवारा करके वो सही नहीं करके गए, नहीं आज जनता इतनी त्रस्त नहीं होती। तो देश का बंटवारा ही गलत हुआ था, एक लंबा वक्त गुजर चुका है, लेकिन आम जनता की राय यही है कि सड़कों का जाल बिछाया गया अनुराग शर्मा की तरफ से, साथ ही मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी अच्छा ठीक कराई गई और ये लोग संतुष्ट हैं। और तीसरी बार भी मोदी सरकार ही आएगी और यदि टिकट मिलता है अनुराग शर्मा को तो वही जीत दर्ज करेंगे।